के आए थे जयपुर से पूरे परिवार के साथ। इस और ये घटना पहली घटना नहीं है, लगातार घटनाएं हो रही है। पिछले झारखंड के अंदर एक बच्ची के साथ हुआ, बिरोल के अंदर भी एक महिला के साथ सेम ऐसा ही हुआ। फिर भी ये प्रशासन बिल्कुल वो है फेल्यूर सिस्टम का। और सिर्फ नवलगढ़ में नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर आप देखो हो रहे हैं। स्कूल के बच्चे जा रही हैं, रहते हैं, उनका गैंग रेप कर रहे हैं। अलवर की घटना ले लो, जालौर की घटना ले लो, तो हमारे नवलगढ़ की एक छोटी सी बच्ची के साथ जिस तरह से रात पहले सुना करते थे कि 7 बजे कोई गोमचंद्र या स्टेशन नहीं जा सकता, आज वो हालात वापस देख रहे हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल छिन भिन हो चुकी है। यहाँ का जो विधायक है विक्रम सिंह जाखल, उसने पूरे तहस नहस कर दिया इस नवलगढ़ को, दुश्मनी के अंदर बदल दिया है। यहाँ पे लोगों को मतलब इतना गंदा माहौल कर दिया नवलगढ़ का कि कोई न्याय के लिए भी लड़ नहीं सकता, इस तरह से स्थिति है। उसका बच्ची का जो परिवार का जो मुखिया है वो उस व्यक्ति को ये तक कह रहे हैं कि नहीं, इस मामले को दबा दबा कैसे भी करके शर्म करो, मर जाओ। एक तरह से मामले को दबा दिया गया था। तो कल प्रशासनिक दृष्टि से या मेरे पता चला कि उस बच्ची के साथ में बहुत दरिंदगी हुई है, वरना तो ये बिल्कुल कह रहे थे कि हमने सुरक्षित घर पे बच्ची आ गई। उसके बाद में जैसे जैसे खुली तब असली उस बच्ची ने बताई कि मेरे साथ में इस तरह का हादसा हुआ। छोटी बच्ची ज्यादा बता भी नहीं पा रही है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये मैं इसकी गौर निंदा करता हूँ कि संघर्ष समिति इन्होंने बनाई है। मैंने इनको विश्वास दिलाया कि जब भी कहीं पे भी आपको संघर्ष समिति को लगे तो मैं उसी समय आ जाऊंगा। सारे सैकड़ों कार्यकर्ता आपको पता है सुबह से बेचारे यहाँ पे बैठे हैं इनके साथ में। दूसरा, पहले भी एक ऐसा एक हत्या हुई थी बड़वासी के अंदर, डेड बॉडी 2 दिन से मोर्चरी में रखी हुई थी जिला अस्पताल में। उस समय भी उनके परिवार वालों ने कहा कि आप आओ, हमने आए, बैठ के बातचीत करी, प्रशासन के साथ समझौता, व्यक्तिगत भी हमने आर्थिक मदद की, कुछ प्रशासनिक करवाई। और वहाँ पे एक ये था कि टेम्परेरी नौकरी संविदा के ऊपर मात्र 7,000 रुपए के लिए एक वार्ड बॉय उसके बेटे को लगा दो। जिला कलेक्टर और एसपी एसडीएम प्रशासन ने कहा कि ये फाइनल हमने मान ली है और अभी 10 मिनट के अंदर आदेश निकाल देते हैं। बेचारे परिवार वालों ने मेरी बात पे विश्वास किया, मैंने प्रशासन की बात पे विश्वास किया, क्योंकि हमने 15 साल के अंदर अगर कोई वादा कर दिया प्रशासनिक दृष्टि से ले लिया तो उसको 100% उसके पालना करवाई है। पता चला कि डेड बॉडी का उधर डिस्पोजल और उधर इसी विक्रम सिंह जाखल ने कहा कि नहीं, ये लड़का नौकरी नहीं लगेगा, और उसको आज तक वार्ड बॉय की नौकरी नहीं लगने दी उस आदमी ने। तो मैंने भी संघर्ष समिति से कहा कि हो सकता है कि मैं रहूंगा, क्योंकि ऐसी परंपरा यहाँ चला दी है इस आदमी ने, रहूंगा इतनी देर तक यहाँ पे। हो सकता है कि वो प्रशासन को ये कहेगा कि नहीं, किसी को पकड़ना भी नहीं है, संघर्ष समिति की जो 7 सूत्री मांगे हैं वो मांगे पूरी नहीं करनी है। तो मैंने संघर्ष समिति से खुद ने आग्रह किया कि मैं अभी हम लोग चले जाते हैं, आपको लगता है कि हमारी आवश्यकता पड़ रही है आ जाएंगे, वरना जो लोग राजनीति की बातें, यहाँ पे 2-4 लोग हैं वो लोग जो इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं कि कैसे भी करिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ खुद की बहन बेटी योजना की उसी, तो ये लोग, मैं कह रहा हूँ कि पूरा सिस्टम इस 1.5 साल के अंदर अब बोलेंगे साहब आप हार गए इसलिए बातें बोल। अरे भैया 15 साल बिताया भी ये नवलगढ़ की जनता ने मुझे इस तरह का हादसा कभी न देखा न सुना। यहाँ पे मेरे समय की कह सकता हूँ कि 7 रात 2 बजे भी अगर बहन बेटी अकेली आती घूम चक्कर से, कहीं से भी बोले से निकल के कहीं भी जाना, मजा ले कोई अंगुली उठा के देख ले। आज तक कभी भी असली राम राज्य वो था, अब असली गुंडा राज है। इतनी चोरियां हो रही हैं, मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, गांव के अंदर बकरी लल्डी पता नहीं क्या क्या चोरियां हो रही है, घरों के अंदर डकैती डाली जा रही है। हर 5वें दिन यहाँ पे हत्या होती है नवलगढ़ के अंदर। बोलेरो गाड़ी, कैंपर गाड़ी पे कार्टन लगा के किसी के कोई टक्कर मार दे, किसी का कोई हत्या कर दे, या किसी का घर के साथ दीवार गिरा दे। ये रोजाना की है, ये आपके मीडिया के माध्यम से रोजाना आप लोग की खबरें चलाते हैं। व्यापारी वर्ग दहशत के अंदर है, थोड़ा सा भी कोई बोले तो उसके वहां पे छापे पड़ते। ये इनका पानी ऊपर से नीचे तक बहता है, ऊपर से लेके नीचे तक इनका ये काम है। विकास कार्यों का तो बातें छोड़ दो, कानून व्यवस्था छिलबिल हो गई है।
पानी के नवलगढ़ की गांव गाड़ी त्राही त्राही मची हुई है, त्राही त्राही मची हुई है। लोग क्या समझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ करके और इस सीमेंट के पास भीख मांगता घूम रहे हैं ये विक्रम सिंह। कि कैसे भी करके आप दे दो, मैं सरकार की तो हमारी औकात नहीं है, लेकिन आप एक दो पे लगा यहाँ पीने के पानी के लोग कानून व्यवस्था और तार हो गई है। ये अधिकारी, यहाँ कोई अधिकारी इस एमएलए के पास काम नहीं करना चाहता, कोई नया अधिकारी कोई आना नहीं चाहता। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर कोई अधिकारी काम ही नहीं करना चाहता हो, यहाँ से कराना चाहता हो, चाहे वो ऊपर से लेके नीचे तक एक व्यक्ति की बात नहीं करता, वो व्यक्ति क्यों किसी की जनता के लिए यहाँ पे लड़ेगा। वो संघर्ष समिति वाले कह रहे कि रात को हम लोग जब थाने में आए, हमारे साथ बदतमीजी की गई, हमारे साथ धक्का मुक्की की गई। खुद आपके सामने भी दाम से बोल रहे थे कि किस तरह के रात को व्यवहार हुआ। थाने के अंदर जाने से, चाहे कोर्ट ना हो, चाहे तो थाने में जाने से आप पत्रकार तो से आप डरे हुए हो, क्योंकि आप कह दिए नोटिस दे दूंगा, देख लूंगा। ये 1.5 साल के अंदर भैया एक प्यार व्यवस्था था, विकास का, कानून व्यवस्था का। मैं उन परिवर्तन करने वाले लोगों को कहना चाहता हूं कि परिवर्तन का नारा देने वालों, तुम मेले भरने का इंतजार करते रहो उस थैली के पास से। ये कानून व्यवस्था ये सारा छिन भिन कर दिया, पाप आप लोगों को लगेगा। आज आम जनता, गरीब आदमी किसके पास जाके रोए, जो उसके पास जाके रो रहा है, जा रहे हैं, उनसे पूछ लो आप वो क्या 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 बातें कर रहा है। मैं थोड़ा सा भी कुछ ऐसे बोलूंगा तो लोग ये कहेंगे राजकुमार भाई साहब आपसे ही उम्मीद नहीं थी। तो भैया मैं कह रहा हूं, माननीय विधायक विक्रम सिंह जाखल जी, क्यों इस नवलगढ़ को बर्बाद कर दिया आपने। कानून व्यवस्था छिन भिन कर दी। 7 साल 6 साल 8 साल बच्चियों के साथ यहाँ पे दरिंदगियां हो रही है। 3 दिन बीत जाने के बाद के अंदर भी आपकी बीजेपी सरकार की पुलिस प्रशासन ये सब नाकाम है, नहीं पकड़ पाए अभी तक उनको। आप अंदाज लगा लीजिए इस चीज से कि पूरा प्रशासन एकदम पंगु हो चुका है। और मैं इतना इस बार राम साहब पीर की धरती पर कहना चाहता हूं कि उस मुद्दे के अंदर जिनको उलझा के ये बैठा हुआ है, वास्तविकता धरातल पे आके बात करो कि गाँव में कानून व्यवस्था क्या है, शहरों में कानून व्यवस्था क्या है, आपको पता चल जाएगा। आज आप एसडीएम के पास जाओ, अब ये कह रहे हैं कि हम पार्क से 2 दिन पहले एक लड़की और उठ गई और उसके माँ बाप यहाँ पे आके रो रहे हैं। पुलिस प्रशासन कह रहे हैं हम चेक कर रहे हैं। ये घोषणा के अंदर भी ये कम से कम 30 मामले वहां चल रहे हैं, ऐसे मुकुंदगढ़ में चल रहे हैं। मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, निंदनीय घटना है। लेकिन पूरा राजस्थान का ये भजन लाल शर्मा की सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है कानून व्यवस्था में। और जो 15 साल को गुंडाराज बताते थे, अब वो चला के फोन करते हैं कि भाई साहब अब पता चला है कि रामराज 15 साल में था, असली गुंडाराज पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने देखा है। तो ये गुंडाराज खत्म करने के लिए नवलगढ़ की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। यही मैं आपसे हाथ जोड़ के